हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल मलिक ऑफिशियल। माई सेल्फ दानिश मलिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैग टेक्निक्स या फिर कम्युनिटी बैग। ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट वो टॉपिक है आज जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसकी देखते हैं मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या है इसकी मीनिंग। ठीक है, मीनिंग में देखते हैं इसका, देखते हैं कि the bag techniques is a scientific method of using the public health nurse bag during home visit in the order to provide nursing care in a clean, safe and effective way। क्या होता है कम्युनिटी बैग? ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड ऑफ यूज जो कि यूज़ किया जाता है पब्लिक हेल्थ नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा यूज किया जाता है ड्यूरिंग कब होम विजिटिंग। जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जब विजिट करती है होम को। ठीक है, जब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कराती है नर्सिंग केयर इन ए क्लीन एंड सेफ एंड एफिशिएंट वे में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका इट हेल्प द नर्स टू कैरी एसेंशियल आर्टिकल्स, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एंड इंश्योर इफेक्टिव केयर एट द फैमिली टू स्टेप। क्या होता है जो कि हेल्प करती है, हेल्प द नर्स जो कि हेल्प करती है नर्स की टू कैरी जो कि ले जाने में एसेंशियल आर्टिकल्स को प्रिवेंट करती है क्रॉस इन्फेक्शन से एंड इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं फैमिली जो कि दूर जाके। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैग टेक्निक्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव? पहला क्या है, टू मेक नर्सिंग केयर अवेलेबल ड्यूरिंग होम विजिट। क्या होता है जो नर्सिंग केयर को अवेलेबल बनाता है, मतलब जो कोई भी ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान जो कोई आइटम ले जाने होते हैं उसको अवेलेबल करता है, जैसे मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट हो गए, उसको अवेलेबल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है टू हेल्प द नर्स कैरी एसेंशियल सप्लाइज टू द ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी जो हेल्प करता है नर्स की जो कैरी एसेंशियल सप्लाइज ले जाने में, जो कि ऑर्गेनाइज कर सके बैग टेक्निक उसको होम विजिट को। ठीक है, मतलब जो प्रोसीजर करने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट टू मेंटेन द क्लीननेस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि मेंटेन करता है क्लीननेस को एंड प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन को प्रिवेंट इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है। ठीक है, और जो कि टू सेव टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि क्या करता है सेव करता है टाइम को, इंश्योर करता है एफिशिएंसी को। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू हैव द प्रोवाइड फर्स्ट एड, माइनर डबल ट्रीटमेंट एंड फॉर हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग विजिट। क्या करता है हेल्प करता है प्रोवाइड करता है फर्स्ट एड, जो कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, माइनर ट्रीटमेंट जो कि ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको प्रोवाइड कर सकता है, एंड प्रोवाइड और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स बैग। उसके मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं आइटम में भी डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम एंड कम्युनिटी नीड्स, मतलब कम्युनिटी नीड्स के अकॉर्डिंग जो आइटम होते हैं उसमें वो भी हो सकता है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, तो जनरल सप्लाइज में क्या हो सकता है, सोप, हैंड सैनिटाइजर हो सकता है, टावल हो सकता है, कॉटन हो सकता है, गॉज हो सकती है, बैंडेज, ग्लव्स, सीजर्स एंड फोर्सअप, थर्मामीटर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं मेडिसिन बेसिक फर्स्ट एड मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल, ORS, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स, कॉमन ऑइंटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है थर्ड है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या MCH सप्लाइज, मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है मैटरनल के अकॉर्डिंग। इसके ब्लड प्रेशर अपाटस, स्टेथोस्कोप, फिटोस्कोप, मेजरिंग टैप, वीनिंग स्केल और फॉर बेबी इम्यूनाइजेशन सप्लाइज जैसे सीरीज, वैक्सीन, कैरीज इफ रिक्वायर्ड की जरूरतों से हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या फोर्थ है रिकॉर्ड कीपिंग मटेरियल, मतलब उसका रिकॉर्ड कीपिंग मटेरियल क्या हो सकता है, फैमिली फोल्डर, रजिस्टर, पेन, नोटबुक, रेफरल स्लिप, यानी कि अगर जो ज़्यादा सीवियर केस है तो वो मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सके स्लिप के अकॉर्डिंग और हॉस्पिटल में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट होगा हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, मतलब उसके हेल्थ एजुकेशन में मटेरियल हो सकता है जो कि उसको गाइड कर सके पेशेंट की फैमिली को। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए बैग टेक्निक्स, उसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उसके प्रिंसिपल।
ठीक है। नंबर है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्या होता है, द बैग आर्टिकल्स एंड हैंड ऑफ द नर्स मस्ट ऑलवेज बी क्लीन। क्या होना चाहिए, जो बैग जो आप में आर्टिकल्स हैं एंड हैंड ऑफ नर्स मस्ट बी ऑलवेज द क्लीन, मतलब उसके बैग जो आर्टिकल्स और उसके हैंड जो है हमेशा क्लियर होने चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए, ठीक है। असेप्सिस का मतलब फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड या इन्फेक्शन, ठीक है। प्रिवेंट कंटामिनेटेड इन्फेक्शन बाय द यूजिंग स्टेराइल एंड क्लीन आर्टिकल्स प्रॉपर्ली। क्या करना हमें, प्रिवेंट करना कंटामिनेशन को एंड इन्फेक्शन को, बाद में किसके द्वारा यूज़ करना है, स्टेराइल एंड क्लीन आर्टिकल्स प्रॉपर्ली, ठीक है। अनदर ऑर्डरलीनेस और इसके बाद आर्टिकल्स शुड बी अरेंज सिस्टमेटिक इनसाइड द बैग। क्या होना चाहिए, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो कि बैग में एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि निकालने में आसानी ना हो, तो आसानी हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी होता है, फ्रिक्वेंट यूज आइटम शुड बी प्लेस्ड वेयर दे कैन बी टेकन आउट इजीली। मतलब हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना आइटम्स का शुड बी जो कि प्लेस किया गया है, जहाँ पर हमें इजीली आसानी से निकाल सकेंगे, हमें ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से निकाल सकें बैग में से, ठीक है। अब देखते फिफ्थ है सेफ्टी। हैंडल शार्प इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट। क्या होता है, हमें हैंडल शार्प इंस्ट्रूमेंट एंड लाइक मेडिसिन हमें केयरफुली अवॉइड करनी है ताकि वो एक्सीडेंट ना हो सके, मतलब उसमें बैग में इधर उधर ना हो जो कि आइटम है या मेडिसिन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस। बैग शुड ऑलवेज बी रेडी विद द नेसेसरी सप्लाईज फॉर द इमरजेंसी केयर। हमें बैग शुड भी बैग को हमेशा हमें रेडी रखना है, क्योंकि हमें कभी भी नेसेसरी सप्लाई, क्योंकि हमें कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है, ठीक है, कम्युनिटी में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑफ द टाइम एंड एफर्ट्स। कहता है बैग टेक्निक शुड बी हेल्प सेव टाइम एंड एनर्जी ड्यूरिंग विजिट। क्या करता है, बैग जो होता है वो हेल्प करता है सेव करता है टाइम को एनर्जी और ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान, ठीक है। और इंडिविजुअल केयर क्या होता है, यूज़ करता है सेपरेट स्टेराइल आइटम्स फॉर ईच पेशेंट टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्या करना है, हमें हर एक पेशेंट पर स्टेराइल आइटम को अलग अलग यूज़ करना है, मतलब अलग यूज़ करना है ताकि उसको प्रिवेंट कर सके, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने से, ठीक है। और देखो डिस्पोजल कहता है कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ यूज्ड मटेरियल सेफली एंड हाइजीनिकली। क्या करना है, हमें जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको हमें डिस्पोज करना है, कलेक्ट करना है अलग पॉकेट में और बैग की पॉकेट में अलग ही हमें डिस्पोज कर देना है, ठीक है, हाइजीनिकली। और नेक्स्ट है रेगुलर चेकिंग। द बैग शुड बी चेक्ड, रिफिल्ड एंड डिसइंफेक्टेड आफ्टर एवरी विजिट। क्या, ठीक है। बैग शुड भी बैग हमेशा चेक करना चाहिए, रिफिल्ड मतलब फुल होना चाहिए एंड डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन आफ्टर द एवरी विजिट के बाद, प्रत्येक विजिट के बाद, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टेप इन यूजिंग बैग टेक्निक्स। कौन से स्टेप हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बैग टेक्निक्स में, ठीक है। देखिए प्रिपेयर्स बिफोर विजिट कीप बैग नीट क्लीन एंड फुली एक्यूप्ड, चेक स्टेराइल आइटम एंड रिप्लेस यूज आर्टिकल्स। क्या करना हमें, होम विजिट से पहले बैग को नीट करना, क्लीन करना एंड फुली एक्यूप्ड, मतलब जो कि एक्यूपमेंट है उसे फुल कर लेना है, ठीक है। और चेक करना स्टेराइल आइटम्स एंड रिप्लेस को, मतलब जो स्टेराइल आइटम है वो है नहीं आर्टिकल्स को वो यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान वॉश हैंड बिफोर ओपनिंग ऑफ द बैग, स्प्रेड ए क्लीन न्यूज़पेपर टॉवल और मैकिंटॉश ऑन ए क्लीन सरफेस। क्या करना हमें, वो हैंड को वॉश करना बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बैग, स्प्रेड जो कि प्रिवेंट कर सकें, जो स्प्रेड क्लीन न्यूज़पेपर या टॉवल बिछानी है या मैकिंटॉश को क्लीन सरफेस पर रखना है बैग को, ठीक है। फिर ये करना है प्लेस द बैग ऑन इट एंड ओपन केयरफुली। क्या होना है, प्लेस करना है बैग को एंड बैग को हमें ओपनली केयरफुली ओपन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टेक आउट ओनली एक्यूप्ड आर्टिकल्स। ठीक है, हमें केवल जिनकी ज़रूरत है वही आर्टिकल्स हमें बैग से निकालने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। परफॉर्म द नर्सिंग प्रोसीजर, जैसे कि हमें परफॉर्म करना नर्सिंग प्रोसीजर, जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन, बीपी मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्कार्ड वेस्ट प्रॉपरली।
हमें जो भी डिस्कार्ड है उसे हमको प्रॉपर्ली जो वेस्ट है उसको हमें डिस्कार्ड करना है प्रॉपर्ली, जैसे कि यूज़ ऑफ पेपर बैग वन बैरी लेटर इफ नीडेड इनकी रिक्वायर, ठीक है। एंड रिटर्न यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इनटू द सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ अ कंटेनर। हमें जो मतलब हमें रिटर्न यूज़ करना है, जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करे हैं उनको मतलब उसको सेपरेट कर देना है एक कंटेनर में, ठीक है, ताकि हमारा जो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर की बात करना हमें वॉश हैंड अगेन, हमें फिर हाथ धोने हैं। क्लोज द बैग को बंद करना नीटली। रिकॉर्ड द केयर गिवन इन फैमिली फोल्डर, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है हमें जो केयर दी हमने वो फैमिली फोल्डर में, ठीक है। और ऑन रिटर्निंग टू हेल्थ सेंटर डिसइंफेक्ट एंड स्टेराइल यूज आइटम, क्या करना है हमें, ऑन रिटर्न वापस चले जाना है हमें हेल्थ सेंटर जैसे कि सेंटर, और डिसइंफेक्ट एंड स्टेराइल यूज आइटम को हमें डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बैग टेक्निक्स। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, अब देखते हैं इसके एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज है इसके, हेल्प्स प्रोवाइड इमीडिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग होम विजिट, क्या करता है जो होम विजिट के दौरान नर्सिंग केयर जो इमीडिएटली हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है इमीडिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान, ठीक है जो। और अगर सेव टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब हमारे सेव करता है टाइम को, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इफ यूज्ड प्रॉपर्ली, क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्रॉस इन्फेक्शन से अगर हम प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो। और नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ फैमिली इन ए नर्स, क्या होता है, जो नर्स होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो फैमिली में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, ठीक है, पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली, ठीक है। और नेक्स्ट है इंश्योर कंटिन्यू ऑफ केयर, क्या होती है, जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ए बैग टेक्निक। इसके लिमिटेशंस क्या मतलब उसके आगे एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं हम, बैग टेक्निक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, ठीक है। इसके देखते हैं इसके, देखो बैग बिकम हैवी इफ ओवरलेड, क्या होता है, बैग बिकम बन जाता है हैवी ओवरलेड इफ रिकॉर्ड, मतलब हमारे जो बैग कम्युनिटी बैग है वो ओवरलेड हो सकता है, मतलब हैवी हो सकता है, भारी हो सकता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उसकी वजह से हमें भारी लग सकता है बैग। और रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इफ नॉट प्रॉपर्ली हैंडलेड, क्या था, और हम बैग में जो भी आइटम्स है और उनको हम प्रॉपर सिस्टमिक वे में नहीं रखेंगे तो हमें रिस्क हो जाता है कंटामिनेशन का, मतलब कंटामिनेशन का रिस्क हो जाता है कि इन्फेक्शन हो सकता है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट है नीड रेगुलर चेकिंग और इंस्टॉलेशन, क्या करना है हमें ज़रूरत होती है रेगुलर चेकिंग करना है, इंस्टॉल करना है जो भी आइटम्स है या आर्टिकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है सम ऑफ फैमिली में फील अनकम्फर्टेबल विद सर्टेन प्रोसीजर एट होम, क्या होता है, जब कम्युनिटी हेल्थ जब होम विजिट करती है तो सम फैमिली को अनकम्फर्टेबल होता है एट प्रोसीजर कराते समय होम उनके घर प्रोसीजर करते समय उनकी फैमिली को या पेशेंट को अनकम्फर्टेबल हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थैंक यू। कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।